हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बिहार जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 400 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 401, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? सही आंसर है ए, शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई। प्रश्न 402, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरि वंश के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है डी, शिशुनाग ने। प्रश्न 403, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। इसका सही आंसर है सी, कालाशोक ने। प्रश्न 404, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है डी, कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न 405, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में वैशाली में हुआ था। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 406, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर है ए, द्वितीय बौद्ध परिषद राजा कालाशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता साबकमीर ने की थी। प्रश्न 407, नंद वंश का संस्थापक था? तो नंद वंश का संस्थापक सही आंसर है ए, महापद नंद। नंद वंश भारत के प्रथम सम्राट थे। प्रश्न 408, मगध के शासक को कालिकांस, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वरक्षक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो इसका सही आंसर है बी, महापद्मनम नंद को। प्रश्न 409, नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक, इसका सही आंसर है सी, घनानंद था। प्रश्न 410, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है बी, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 411, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, इसका सही आंसर है ए, राजगृह गिरिवंश के समय में हुआ था। प्रश्न 412, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही आंसर है ए, इस संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रश्न 413, मगध साम्राज्य में कालीन का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर है डी, महापद्मनंद ने। उन्होंने कलिंग सहित कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। प्रश्न 414, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही आंसर है बी, सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था तथा उस समय धनानंद मगध का शासक था। प्रश्न 415, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? इसका सही आंसर है डी, उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। प्रश्न 416, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? इसका सही आंसर है सी, वैशाली के पुरंजियों के। प्रश्न 417, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? इसका सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 418, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी, इसका सही आंसर है बी, पाटलिपुत्र। प्रश्न 419, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसका सही आंसर है ए, चाणक्य की सहायता से मगध की सत्ता प्राप्त की। प्रश्न 420, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इसका सही आंसर है बी, 320 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रश्न 421, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न 422, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? इसका सही आंसर है बी, 315 ईसा पूर्व मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। प्रश्न 423, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? इसका सही आंसर है बी, सेल्यूकस। प्रश्न 424, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? इसका सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। प्रश्न 425, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? इसका सही आंसर है ए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 426, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है।
प्रश्न 427 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो सही आंसर है सी इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। प्रश्न 428 नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका सही आंसर है ए नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। प्रश्न 429 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। प्रश्न 430 अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इसका सही आंसर है बी अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। प्रश्न 431 पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वेतंत्र में मिलता है? इसका सही आंसर है सी मेगास्थनीज में मिलता है। प्रश्न 432 चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? इसका सही आंसर है सी मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना था। प्रश्न 433 किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पीगलवक्स रहता था? इसका सही आंसर है बी बिंदुसार के समय में। प्रश्न 434 अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इसका सही आंसर है सी शिलालेख 13 में मिलता है। प्रश्न 435 तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसका सही आंसर है डी अशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न 436 तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसने की थी? सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय संगीति 249 ईसा पूर्व में का सही आंसर है ए मोगली पुत्र किसने की थी? प्रश्न 437 तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसका सही आंसर है डी पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न 438 तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न 439 किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है सी अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। प्रश्न 440 किस युद्ध में हुई भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? इसका सही आंसर है ए अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग के युद्ध में हुआ था। प्रश्न 441 अशोक का धर्म था। अशोक का धर्म इसका सही आंसर है ए नैतिक आचार संहिता था। प्रश्न 442 मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? इसका सही आंसर है बी मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रश्न 443 अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? का सही आंसर है सी बोध गया की यात्रा की थी। प्रश्न 444 अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? इसका सही आंसर है बी 10वें वर्ष से में की थी। प्रश्न 445 अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है बी अशोक के स्तंभ लेख बिहार चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 446 बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। सही आंसर है सी रुमीनदिया नहीं है। प्रश्न 447 अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी। इसका सही आंसर है डी पाटलिपुत्र। प्रश्न 448 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। इसका सही आंसर है बी पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ है। प्रश्न 449 चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित है। इसका सही आंसर है ए कुम्भलहार पटना में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित है। प्रश्न 450 किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि उनकी शान औकात का मुकाबला न तो सूसा और न ही बेतना कर सकते हैं? इसका सही आंसर सी एरियन ने यह कहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? राजप्रासाद के बारे में यह इसका सही आंसर है बी फहियान ने कहा है। प्रश्न 452 किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण इसका सही आंसर है सी अशोक ने कराया था। प्रश्न 453 गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध कॉफी गुफा का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर है ए सम्राट अशोक ने बिहार प्रांत में नागार्जुन पहाड़ी व बराबर पहाड़ी को कटवाकर 2 शिलाकृत गुफाओं का निर्माण कराया था। प्रश्न 454 मौर्य कालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है तो इसका सही आंसर है ए पटना के दीदरगंज में गंगा तट पर 18 अक्टूबर 1917 को चामर ग्रहणी यक्षिणी की अद्भुत मूर्ति मिली थी।
प्रश्न 455 बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? मूर्ति। इसका सही आंसर है बी, लोहानीपुर पटना में प्राप्त हुई थी। प्रश्न 456 पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन, इसका सही आंसर है बी, मेगास्थनीज ने किया था। प्रश्न 457 पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न 458 अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? भारत के तीसरे सम्राट अशोक महान के संरक्षण में पाटलिपुत्र के अशोक रामा में यह सभा आयोजित की गई थी। प्रश्न 459 किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फियस ने डियोनुसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका सही आंसर है बी, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डिमाकस भारत आया था। प्रश्न 460 किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? इसका सही आंसर है डी, स्टेपो। इसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 461 यूनानी दूध डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? सही आंसर है बी, बिंदुसार के दरबार में हुआ था। प्रश्न 462 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका सही आंसर है ए, मस्की का लघु शिलालेख। यह स्तंभ वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रश्न 463 बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका सही आंसर है ए, आजीविकों ने। प्रश्न 464 अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी, इसका सही आंसर है ए, पाटलिपुत्र थी। प्रश्न 465 मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है सी, मेगास्थनीज का यह कथन था। प्रश्न 466 मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौर्य प्रशासन के संबंध में यह केंद्रीकृत करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठिन था। ये तीनों ही संबंध सही है, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 467 अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अशोक के संबंध में अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई, अपने विदेशी से संबंध स्थापित किए, अपने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। ये तीनों ही संबंध सही है, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 468 देव नाम पिया के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो इसका सही आंसर है बी, सम्राट अशोक का नाम देवन प्रियदर्शी था। प्रश्न 469 धम्म मोहम्मद के कार्य क्या थे? तो इनके कार्य धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, ये तीनों ही कार्य थे, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 470 मौर्यकालीन प्रशासन में राज्य के कार्य थे, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 471 मौर्यकालीन विद्वानों ने किन का नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में इसका सही आंसर है ए, कौटिल्य का नाम आता है। प्रश्न 472 मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है डी, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 473 अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है? अशोक की धम्म नीति की जानकारी द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से, 10 शिलालेख से। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी से मिलती है। प्रश्न 474 अशोक के किन अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया है? इसका सही आंसर है सी, 9वें शिलालेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 475 मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है सी, मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक संकट शामिल नहीं है। प्रश्न 476 मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है बी, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रश्न 477 शुंग वंश का संस्थापक था? पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 478 किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट कराने का षड्यंत्र किया? इसका सही आंसर है सी, पुष्यमित्र ने इसको 3 बार नष्ट कराने का षड्यंत्र किया था। प्रश्न 489 पाटलिपुत्र पर यवन डेमोटियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय हुआ था? तो इसका सही आंसर है डी, शुंग वंश के समय में हुआ था। प्रश्न 480 पाटलिपुत्र पर डेमोटियस का आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण, इसका सही आंसर है ए, 185 ईस्वी पूर्व हुआ था। प्रश्न 481 मगध के प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? इसका सही आंसर है सी, शुंग भारत का प्रथम ब्राह्मण राजवंश था और इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे।
प्रश्न 482, सुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है सी, कर्ण वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रश्न 483, कर्ण वंश का स्थापक था? इसका सही आंसर है डी, वसुदेव। वसुदेव पाटलिपुत्र के कर्ण वंश का प्रवर्तक था। प्रश्न 484, कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की? इसका सही आंसर है ए, आंध्र 7 बहनों ने कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की थी। प्रश्न 485, कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? इसका सही आंसर है बी, मित्र वंश के शासक राजाओं ने इस पर शासन किया था। प्रश्न 486, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? यह नमूने, इसका सही आंसर है सी, बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 487, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रवेश दिया था? तो इसका सही आंसर है डी, महाकवि कालिदास से पहले जिसे संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, उनका नाम है अर्षघोष, जिसे कनिष्क अपने साथ ले आए थे। अर्षघोष ने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म के ग्रंथों को सबसे पहले लिखा है। प्रश्न 488, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम? मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है, इसका सही आंसर है ए, पहले थे हर्यक, दूसरे शिशुनाग, तीसरे नंद, फोर्थ मौर्य, फिफ्थ शुंग और 6 कण्व। प्रश्न 489, सुंग वंश की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है डी, सुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न 490, कण्व वंश की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है बी, पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न 491, कलिंग शासक खौरवेल ने मगध पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है ए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में आक्रमण किया था। प्रश्न 492, कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है ए, अंग और मगध से कीमती उपहार प्राप्त किए थे। प्रश्न 493, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा? इसका सही आंसर है बी, लिच्छियों का। प्रश्न 494, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? यह आक्रमण, इसका सही आंसर है सी, पुष्पीय मित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न 495, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अर्षघोष को प्रवेश देने वाला शासक था? तो इसका सही आंसर है बी, कनिष्क ने। प्रश्न 496, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था? इसका सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न 497, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? इसका सही आंसर है बी, 320 ईसा में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। प्रश्न 498, किस शासक ने वैशाली के लच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? इसका सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न 499, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है ए, यह उपाधि पाटलिपुत्र में धारण की गई थी। प्रश्न 500, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो इसका सही आंसर है बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।